बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन है, दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है, ओले बारिश सर्दी को लेकर के, बीमारी को लेकर के। इस कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस बोलेंगे उनको बिल्कुल नेचुरली बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और ट्रांसलेशन की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग द सेशन, जिसको यूज करके एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू थिंक इन इंग्लिश। हमारे लिए अब इम्पॉसिबल है कि हम इंग्लिश में सोच पाएं, बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी, राइट। हिंदी में ही आएगा वो नेचुरली बात है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप उन सेंटेंसेस को कई तरीके से नेचुरली फॉर्म कर सकते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना अटके। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, घुमा फिरा के ट्रांसलेशन करना है। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। पूरे सेशन को आप देखिए, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाउ द इंग्लिश इज स्पोकन नेचुरली, राइट। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है कि ऐसा लग रहा है ओले पड़ेंगे। हमें करना क्या है कि लिटरली हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है, फीलिंग को आप समझिए, आप संभावना बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब संभावना बताने के लिए क्या क्या कहा जा सकता है, ये चीज थोड़ा धीरे धीरे आदत में आएगा। पूरा सेशन देखिए, लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा लग रहा है ओले पड़ेंगे। देखिए, पहला तरीका हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू हेल। दो तरीके हैं इसके अंदर। इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू, कोई भी काम अगर होने वाला है तो गोइंग टू हेल, राइट। यहां से शुरुआत होती है, ये हमने सेंटेंस बोल दिया। अब ऑल्टरनेट हमको पता होने चाहिए। आप ऐसे कह दीजिए, इट सीम्स इट्स गोइंग टू हेल, इसका मतलब भी वो ये लग रहा है। आप ऐसे कह दीजिए, इट्स लाइकली टू हेल, इट्स लाइकली, तब भी संभावना बताइए आपने कि लक्षण लग रहे हैं, संभावना लग रही है, इट्स लाइकली टू हेल, राइट। अब इसी चीज को तोड़ तोड़ के बोलना आना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस पता होने चाहिए। इट सीम्स इट विल हेल, गोइंग टू हटा के और विल लगा दो। अगर ये भी कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर आप ये कह देते हैं नॉर्मली, आई थिंक इट विल हेल, तो क्या सेंटेंस गलत हो गया या मैसेज बदल गया? बिल्कुल नहीं, संभावना आपने बताई है। देखिए, करना क्या है स्टार्टिंग में, आप ऐसे अगर कह देंगे आई थिंक इट विल हेल्प, तब भी ठीक है। तो हमें करना क्या है, लिटरल हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है। स्टार्टिंग में हमको केवल मैसेज पहुंचाने की कोशिश करनी है, सेंटेंस को परफेक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, इसका मतलब ठंड अभी और रहेगी, राइट। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। कुछ भी करके दो सेंटेंस बोलो, तीन बोलो, इन वर्ड्स पे ध्यान मत दो, कि मैसेज पहुंचाने की कोशिश करो। आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि इसका मतलब ठंड अभी और रहेगी, राइट। मैसेज पहुंचाने पे आपको जोर ज्यादा देना है, ट्रांसलेशन पे नहीं। अब देखिए, इसी चीज को कितने तरीके से कहा जा सकता है। किसी चीज के रहने की जब बात करते हैं तो लास्ट लॉन्ग का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। रिमेन का भी कह सकते हैं, स्टे वर्ड का भी मतलब है ठहरना, रहना, राइट। देखिए, वर्ड्स को यूज करना आना चाहिए। सो डज दैट मीन, क्या इसका मतलब ये हुआ, द कोल्ड विल स्टे लॉन्गर? डज दैट मीन द कोल्ड विल स्टे लॉन्गर? स्टे हटा दो, डज दैट मीन द कोल्ड विल लास्ट लॉन्गर? Does that mean the cold will last longer? लास्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टे वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमें शब्दों को फिट करना आना चाहिए। डज दैट मीन द कोल्ड विल लास्ट लॉन्गर? ज्यादा दिन तक रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? एक सेंटेंस से कभी भी लॉजिक नहीं समझने की कोशिश करनी है, सुनते चले जाइए। अगली बार दोबारा लास्ट लॉन्गर, लास्ट लॉन्ग, स्टे लॉन्गर सुनेंगे किसी दूसरे सेंटेंस में तो लॉजिक समझ में आएगा, राइट। रूल्स नहीं होते हैं, लॉजिक होते हैं। इसी चीज को बोल के देखिए, ये तो बेमौसम की बरसात है। अब देखिए, ये तो बेमौसम की बरसात है। आपको बताना क्या है इसके अंदर, कि जिस चीज का मौसम नहीं है वो बिना अनएक्सपेक्टेड है, बिना टाइम के कोई काम हो रहा है, बिना शेड्यूल के कोई काम हो रहा है, राइट। मैसेज पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए, इट इज जस्ट आउट ऑफ सीजन रेन, ये एक तरीका हो गया। इट इज जस्ट आउट ऑफ सीजन रेन, ये बेमौसम की बरसात है। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ सीजन ना कहूं, हम इसको अगर ऐसे कह देते हैं, इट इज अनएक्सपेक्टेड रेन, या फिर दिस रेन इज अनएक्सपेक्टेड, राइट। तब भी आपने मैसेज वही बता दिया कि जिसकी उम्मीद नहीं है वो हो रहा है, दिस रेन इज अनएक्सपेक्टेड, राइट। और जब अनएक्सपेक्टेड बोल दिया आपने, उसके बाद थोड़ा एनहेंसमेंट की बात है और अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो सुन सुन के समझ में आ जाएगा, दिस इज आउट ऑफ सीजन रेन। सुन सुन के कहां से समझ आएगा, सुनना कहां पर है इंग्लिश को। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, छोटा सा रेड बटन है, दबा दीजिए प्लीज। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए फ्लुएंसी नहीं आएगी। एक एक सेंटेंस से स्टार्ट करना होता है। तो ग्रुप में क्या होता है ना, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो रियल सिचुएशन में इसी प्रकार की कॉन्वर्सेशन, बातचीत कर रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक पे पूरा दिन बातें करते रहते हैं, राइट। तो हमें रैंडम सेंटेंसेस पता चलते हैं, सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, और ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं।
300 करीबन लोग हैं, कोई अपने तरीके से कहता है इट्स लाइकली टू रेन, कोई कहता है आई थिंक इट विल रेन, कोई कहता है इट सीम्स इट विल रेन, राइट। तो ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं कि सिचुएशन में कितने प्रकार से एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और फिर वहां पे आप चैटिंग नहीं करते हैं, फोन पे आप बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, तो जब आप फोन पे बात करेंगे तो आपको लेवल पता चलेगा कि कितना अटक रहे हैं, कितना बोल पा रहे हैं, और आदत में आएंगे सेंटेंसेस। सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो सिर्फ सुनने में अच्छे हो सकते हैं। बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट, यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, राइट। तो बोलने की आदत पड़ेगी, फोन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप कभी भी कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि ग्रुप में मैंने ये मैसेज देखा था या कहीं मैंने ये सेंटेंस सुना था, इसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, क्या ग्रामर है। तो जब आप 150-200 सेंटेंसेस रोजाना नए नए सुनेंगे, डिस्कशन में बैठेंगे 1.5-2 घंटे तक, और उनकी ग्रामर, लॉजिक, स्ट्रक्चर साथ के साथ समझेंगे, 15-20 दिन में कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। माहौल में समय बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस अकेले सीखने से ज़्यादा ज़रूरी है दूसरे लोगों की इंग्लिश को सुनना, कि सामने वाला इस चीज़ को किस तरीके से कहता है, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, तो प्लीज लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो हमने तो रजाइयाँ हटा के रख दी। अब देखिए, हमने अगर कोई चीज़ साइड में रख दी है, पुट अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें कही जा सकती हैं। सो वी हैव ऑलरेडी पुट अवे आवर ब्लैंकेट्स, वी हैव ऑलरेडी पुट अवे का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रखने के लिए। मान के चलिए बच्चा घर में आया और उसने जूते उतार के इधर उधर फेंक दिए, तो आप बच्चे से ये कह सकते हैं पुट अवे योर शूज। पुट अवे योर शूज का मतलब हो गया जहां रखे होने चाहिए वहां रख दो, राइट। आप ऐसे कह दीजिए पुट योर शूज असाइड, आप ऐसे कह दीजिए पुट योर शूज इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर रख दो। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बात को कहने के ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। तो यहां पर बंदा क्या कह रहा है, वी हैव ऑलरेडी पुट अवे आवर ब्लैंकेट्स, हमने ब्लैंकेट्स ऑलरेडी रख दिए हैं हटा करके, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर ओले पड़ भी जाते हैं तो ठंड ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अगर ओले पड़ भी जाते हैं तो ठंड ज्यादा दिन नहीं रहेगी। ज्यादा दिन नहीं रहेगी कोई चीज, तो रिमेन कह सकते हैं, स्टे कह सकते हैं, लास्ट लॉन्ग कह सकते हैं। लास्ट लॉन्ग ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। अगर ओले पड़ भी जाते हैं तो ठंड ज्यादा दिन नहीं रहेगी। देखिए, इवन इफ लगा दिया, एम्फेसाइज कर दिया आपने, इवन इफ इट हेल्स। अगर ओले पड़ भी जाते हैं, इवन इफ इट हेल्स, द कोल्ड विल नॉट लास्ट टू लॉन्ग। ज्यादा दिन नहीं रहेगी, द कोल्ड विल नॉट लास्ट टू लॉन्ग, राइट। दोनों सेंटेंसेस थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस यहाँ एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है, इवन इफ इट हेल्स द कोल्ड विल नॉट लास्ट टू लॉन्ग, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को साथ के साथ आप बोल तो रहे हैं ना, बोल के प्रैक्टिस करा करें, जिससे कि इन सेंटेंसेस के साउंड्स याद होंगे, स्ट्रक्चर्स आदत में आ जाएंगे, राइट। सो अगर इस मौसम में ओले पड़ते हैं तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर से हम संभावना बता रहे हैं, राइट। अगर इस मौसम में ओले पड़ते हैं तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, तो माइट का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर फ्यूचर की संभावना जता रहे हैं, माइट कह दीजिए, मे कह दीजिए, 100 तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मुश्किल से 50 ग्रामर के रूल्स और 300 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, ये अगर आपको समझ में आ गए, सिचुएशन एक्सप्लेन करनी आ गई, तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आ गई। बस फिर आपको आदत बनानी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी उनको आदत में कैसे डालना है, बोल बोल के। देखिए, इस कितने तरीके से कह सकते हैं। अगर इस मौसम में ओले पड़ते हैं तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इफ इट हेल्स इन दिस वेदर, सिंपल है, इफ इट हेल्स इन दिस वेदर चिल्ड्रन माइट गेट सिक। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इफ इट हेल्स इन दिस वेदर चिल्ड्रन माइट गेट सिक। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कोशिश करो बोलने की, और किसी तरीके से अगर आप चैलेंज लिया करो, खुद को कुछ ट्राई किया करो, मैं इसको और इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से कैसे बोल पाऊंगा। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल के देखिए। इफ इट हेल्स इन दिस वेदर इट कैन कॉज द चिल्ड्रन टू गेट सिक। इट कैन कॉज द चिल्ड्रन टू गेट सिक। इफ इट हेल्स इन दिस वेदर इट कैन कॉज द चिल्ड्रन टू गेट सिक, यानी कारण बन सकता है। ये घुमा फिरा करके हमने कह दिया। इसी चीज को तीसरे तरीके से आप बोल करके देखिए। तो ये चैलेंज लेना है आपको कि इस बात को मैं और अच्छे तरीके से कैसे कह पाऊं, राइट। आप इस चीज को ऐसे बोल करके देखिए, बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे इसमें। इफ इट हेल्स इन दिस वेदर, इफ इट हेल्स इन दिस वेदर इट कैन मेक द चिल्ड्रन सिक। बच्चों को बीमार कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं हमारे पास में, और उनमें से एक भी दिमाग में नहीं आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम ये ट्रांसलेशन करने में लगे हैं, सिचुएशन नहीं बता रहे हैं। फीलिंग को बताइए, ये क्या बात हुई, अब ये सिचुएशन है,
ये सिचुएशन है जब हमको कहना है ना कि बंदे ने कहा कि अगर बारिश होगी, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ ये क्या बात होगी का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसे बंदे ने कहा कि अगर ओले पड़ जाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, राइट। बंदा कह रहा है ये क्या बात हुई, जब हम रोज पानी से नहाते हैं तब तो बीमार नहीं पड़ते, बारिश में नहा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, पानी तो आखिर पानी ही है, राइट। तो वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है ये क्या बात हुई कि अगर बारिश हुई तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, राइट। ये क्या बात हुई, तो इस सिचुएशन में आप क्या कितनी चीजें कह सकते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल, आई डोंट थिंक सो। उसने कहा कि अगर बारिश हुई या फिर ओले पड़ते हैं विट हेल्स चिल्ड्रन माइट गेट सिक, उसने कह दिया आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अग्री विद यू, राइट। और भी कई सारी चीजें कही जा सकती है जब आप डिसएग्रीमेंट बता रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पानी तो पानी ही होता है, पानी तो पानी ही होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, वाटर इज वाटर, वाटर इज वाटर। दो सेंटेंसेस हो रहे हैं, बस बोर मत होइएगा, राइट। देखिए जब रोज शावर में नहाते हैं तब बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बारिश में नहाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस, जब रोज शावर में नहाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बारिश में नहाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। आप इसी चीज को बोल करके देखें कि जब हम ये सेंटेंसेस इस शब्दों पे मत जाइए, सिचुएशन बताइए कि जब हम रोज शावर में नहाते हैं तब तो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बारिश में नहाने से बीमार पड़ जाते हैं, राइट। अब ये चीज आपको बतानी है, सी देखिए, वी टेक शावर एवरी डे, वी टेक शावर एवरी डे, ये नॉर्मल शावर की बात हुई, इसमें पानी वर्ड को यूज करने की जरूरत है नहीं, आप यूज करना चाहें शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं। वी टेक शावर विद वाटर एवरी डे, वी बाथ विद वाटर एवरी डे, 100 तरीके से कहा जा सकता है। सो वी डोंट गेट सिक, जैसे कि वी टेक शावर एवरी डे वी डोंट गेट सिक, हम बीमार नहीं पड़ते, बट व्हेन वी सोक इन द रेन वी डू। या फिर ये वी डू लगा के यहाँ पे हमने खत्म कर दिया कि जैसा यहाँ पे हमने बताया वी डोंट गेट सिक, लेकिन बट वी वेन सोक इन द रेन वी डू, हम पड़ जाते हैं बीमार। इसी सेंटेंस को एक बार दोबारा बोल करके देखिए, वी टेक शावर एवरी डे वी डोंट गेट सिक, बट व्हेन वी सोक इन द रेन वी डू, बीमार पड़ जाते हैं। अब वी डू को हटा करके आप बोल दीजिए, वी टेक शावर एवरी डे वी डोंट गेट सिक, बट व्हेन वी सोक इन द रेन वी फॉल सिक, वी गेट सिक, वी कैच ए कोल्ड, राइट। वी डू लगा करके ये वाले डोंट से कनेक्शन बना दिया, थोड़ा इडियोमेटिकली कहने की कोशिश की गई है। वी डू की जगह पर वी डोंट, वी फॉल सिक कह सकते हैं, वी गेट सिक कह सकते हैं, वी कैच ए कोल्ड कह सकते हैं, वी गेट ए फीवर, वी कैच ए फीवर, 100 तरीके से कहा जा सकता है, बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं कहने के। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन ही पूछना है, दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल करके देखिए, तो बिल्कुल बेसिक सेंटेंस लिख ही देते हैं। कैन समवन टेल अस व्हाई डज दिस हैपन, कैन समवन टेल अस व्हाई डज दिस हैपन, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है। समवन की जगह एनीवन भी आप कह सकते हैं, कैन एनीवन टेल अस व्हाई डज दिस हैपन, ज्यादा कोई फर्क नहीं है समवन एनीवन में, राइट। तो अब देखिए दोनों सेंटेंसेस को एक बार बोल करके देखिए, वी टेक शावर एवरी डे वी डोंट गेट सिक, बट व्हेन वी सोक इन द रेन वी डू, कैन समवन टेल अस व्हाई डज दिस हैपन, कोई बता सकता है ये क्यों होता है, राइट। तो आप कमेंट सेक्शन में, अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम रोज नहाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते, लेकिन बारिश के पानी में नहा के बीमार क्यों पड़ जाते हैं। आपकी बारी है, इंग्लिश में कुछ ना कुछ जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे तो लाइक कर देंगे तो समझ जाइएगा कि ठीक था, और जो करेक्शन की जरूरत होगी उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ गलती हुई है। लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉजिक और कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स, और स्टार्ट कर देंगे आप बोलना, ओके। और प्रैक्टिस करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।